चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आइए, रीड कर लिया आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सारा डेटा गिवन है कि एक इस टाइप का सेटअप है जिसमें एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। रॉड ऐसे जा रहा है इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से। कितने से जाना है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। फोर्स रिक्वायर्ड क्यों होगा पहले ये समझते हैं। ये जब रॉड आगे जाएगी तो फ्लक्स चेंज करेगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, मैक्सवेल नहीं यार, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए। हमने डेटा लिख दिया है सारा और अब आपको समझाते हैं कुछ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो क्या है कि इस टाइप का लूप है जिसमें एक रॉड है जो जा रहा है इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से। बोल रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। तो आखिर ये जाएगा क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से? क्योंकि अगर ये आगे जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आएगा तो करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, जो कि करंट कैरिंग वायर पर लगता है। अब अगर फोर्स लगेगा तो उसका डीएक्सेलरेशन होगा। डीएक्सेलरेशन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले सिनेरियो जनरेट, डेटा सारा गिवन है तो सॉल्व कर लेंगे सिंपल। जब ये आगे जा रहा है तो एक ईएमएफ आएगा इसमें। वो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहलाता है, जो होता है बीवीएल। वैसे वीबीएल होता है, वी क्रॉस वी डॉट एल, वीबीएल, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। ए भी नहीं है, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ होगी। मतलब इस सर्किट को आप बना सकते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है। वो ऊपर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आप जानते हैं कैसे होता है। तो हो गया ईएमएफ, ई बोल देते हैं। अब इसकी वजह से एक करंट भागेगा। करंट कितना भागेगा? इसको रेजिस्टेंस आर मान ले रहे हैं। ई बाई आर मतलब वी बी एल बाई आर, ये करंट भागेगा। जब करंट भागेगा उसमें तो उसके वजह से एक फोर्स लगेगी इस रॉड पर, ए बी रॉड पर। वो फोर्स कितनी लगती है? फोर्स लगती है आई एल क्रॉस बी। एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और बी अंदर है, आई एल क्रॉस बी। इधर फोर्स लगेगी, तो फोर्स लगेगी तो इसको डीएक्सेलरेट करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो आई कितना दिया हुआ है? आई निकाला है हमने, वी बी एल बाई आर, और एल तो एल है और बी तो बी है। मतलब फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन करने के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी मतलब एफ नेट जीरो होगा। एफ नेट जीरो होगा तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। अब सिंपल सा वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग, एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। बाकी सब सही है। वी कितना है? वी कितना 1.5। वी कितना, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे पूरा हड़बड़ा जाएगा। 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ है? एल दिया 1 का स्क्वायर, और आर कितना दिया हुआ है? 2। इसको अगर हम सही से लिखें तो लिख सकते हैं 15/2 इंटू 15 का मतलब 1/10 और इसका मतलब 1/100। 2 से कटेगा नहीं लेकिन वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, वो आ गया 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सब यूनिट सही था? हाँ, सब यूनिट सही था। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में ही आंसर मांग रहा है, न्यूटन में मांग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कितना आसान था, नोट डाउन कीजिए।